ब्रह्मा जी बोले, इस समय अनुकूल समय जानकर दीन वत्सल शंकर जी से रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, परंतु यह तो कहिए कि निष्प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों भस्म कर दिया। हे महेश जी, पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो मुझे सनाथ कीजिए। ऐसा कहकर रति ने अपने पति काम की भस्म गांठ खोलकर शिवजी के आगे रख दी और रोने लगी। यह सुनकर करुणा सागर शिवजी प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भस्म पर दृष्टिपात करने लगे। उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप में तत्क्षण वहां आविर्भूत हो गया। रति अपने पति को जीवित हुआ देख कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़ देवाधिदेव शंकर जी को बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हो उसे वर देने को उद्धत हुए। शंकर जी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। उस समय विष्णु जी, मैं ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि मुनियों सहित सभी देवता और उपदेवता पृथक पृथक शिवजी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर, महादेव, त्रिलोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजाया। फिर अपने पुत्रों तथा अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलवाया। विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शंकर जी भोजन करने चले। हिमालय ने सस्वागत सबको भोजन पर बैठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गईं। शिवजी को अग्रणी कर सब देवता भोजन करने लगे। सबने आनंद से भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिवजी को रनिवास में लिवा गईं। पर्वतराज के उस रनिवास को देखकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उसी समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिवजी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। तब मैना से आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की, फिर स्वयं भी देवताओं और ऋषियों से वंदित हुए। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहां से विदा के लिए उद्धत हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आए। विष्णु आदि देवताओं ने गिरि शार्दुल को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे समान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है। हिमालय ने फिर शंकर जी का आमंत्रण कर बारातियों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोए। फिर शिवजी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पा अपने स्थान को प्रस्थान किया। 5वें दिन सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोका और कुछ दिन तक शिवजी सहित सब देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सप्त ऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया तथा शिवजी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। जब शिवजी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर से रोती हुई शिवजी से बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री को समीप कर मैना उच्च से रोने लगी और उन दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शंकर जी मैना को समझा देवताओं सहित वहां से चल दिए। पुर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहां से देवताओं सहित शिवजी विदा हुए।